हेलो 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 सीरा राजी
हेलो आज ये डॉक्टर प्रताप नारायण स्मारक इंटर कॉलेज की पावन पवित्र भूमि, एक एक यहाँ का तिनका, एक एक ईंट पूरे परिसर की शोभायमान है। और शोभायमान इस वजह से है कि जी देवी स्वरूपा जो ये हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये हमारी धरातल की शोभा है। और सबसे बृहद सौभाग्य का समय, पावन पवित्र अवसर उपेंद्र मिश्रा जी का इस विद्यालय को खड़ा करने का अवसर। और उसमें भी सभी लोग जानते हैं यहाँ पे परम पूजनीय महाराज जी की कथा चल रही है। बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में अब की बार में महाराज जी का कार्यक्रम मिल पाया है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी का कार्यक्रम हम लोगों को बीच में मिल गया, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे पहले भी महाराज जी का आगमन हो चुका है और महाराज जी की कथाएं निरंतर चलती रहती हैं, क्योंकि अविरल गंगा का प्रवाह महाराज जी के श्री मुख से प्रवाहित होता रहता है। और वही पावन पवित्र अवसर आज प्रताप नारायण स्मारक इंटर कॉलेज को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वो भी उपेंद्र मिश्रा जैसे नवयुवक जो आज अपने शब्दों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सभी बच्चों को सीख लेने की जरूरत है कि आज उपेंद्र मिश्रा अपने ही बलबूते पे, अपने ही विवेक से ईश्वर का आशीर्वाद और ऐसे ऐसे संत महात्माओं के आशीर्वाद के स्वरूप इस विद्यालय को आपके शिक्षा के लिए यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। और आज हम सबके मध्य महाराज जी बैठे हैं। कथा का भी समय होगा, लेकिन काफी अनुनय विनय पे महाराज जी उपेंद्र जी के कार्यक्रम में और आपके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो दो वचन महाराज जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि प्रताप नारायण स्मारक इंटर कॉलेज के लिए आशीर्वाद स्वरूप उपेंद्र मिश्रा के लिए, और ये जो हमारे यहाँ पे धरातल की शोभा विराजमान है, देवी स्वरूपा बच्चियां और हमारे बच्चे नवनिहाल इस देश का भविष्य, उनके प्रति दो शब्द महाराज जी आशीर्वचन कहने की कृपा करें। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधानाथ समारंभा माधवाचार्य से मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, भारत माता की।
परम प्रसन्नता का विषय है। जिस पावन परिसर में हम लोग विराजमान हैं, डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र स्मारक इंटर कॉलेज, राजा फतेहपुर, तिलोई और उत्तर प्रदेश, जो बहुत अद्भुत और दिव्य है, जिसका नाम ही इतना सुंदर है, जिस नाम में इतना गंभीरता और इतनी दिव्यता है, और उसी के हमारे परम प्रिय प्रबंधक महोदय जी श्री उपेंद्र मिश्रा जी, जैसा कि हमारे आदरणीय पंडित जी ने बताया कि उन्होंने बहुत परिश्रम करके इस धरातल से उठ करके और इस राजा फतेहपुर की इन पावन नौनिहाल इन बच्चों को एक शिक्षित और दिव्यतम ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इन्होंने जो दिव्य इस विद्यालय को उठाने का, बढ़ाने का जो प्रयास किया, ऐसे हमारे आदरणीय श्री उपेंद्र जी मिश्रा जी और इस विद्यालय के परम आदरणीय प्रधानाचार्य श्री महेश चंद्र तिवारी जी, साथ ही सभी अध्यापक महोदय जो बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ में आप सबके जीवन को उज्जवल और दिव्यमय बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मेरे समक्ष विराजमान इस भारत भूमि के भविष्य मेरी आदरणीय बेटी और सभी बच्चे जो कि इस भारत का, हमारे राष्ट्र का और संपूर्ण जनमानस का, विश्व के आप भविष्य हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम बहुत बहुत मंगल कामना और शुभकामना करते हैं। मुझे आज परम हर्ष हो रहा है, बहुत गौरवान्वित हूं और बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि विद्यालय की एक सुगंध बड़ी अद्भुत होती है। आज हो सकता है आप प्यारे बच्चे इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा अध्ययन का काल, अध्ययन का समय, ये बचपन शायद ऐसा लगता होगा कितना बोरियत है, कितना बेकार है। लेकिन जब आप इस अवस्था से जब आप बड़े होंगे, तब आपको जब से आपने अपने जीवन का होश संभाला है, उस दिन से लेकर के आपके जीवन पर्यंत तक का जो पूरा अनुभव और पूरा ज्ञान होगा, उस बीच में अगर कोई आपसे ये प्रश्न करेगा कि वाकई में आपका जो खुशहाल जो समय था वो कौन सा होगा, तो आप सबकी वाणी पर केवल एक ही नाम होगा कि जब हम अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, उसका आनंद कुछ अलग था। इस समय इस विद्यालय परिसर में आने के बाद मन में एक परम आनंद का अनुभव होता है, और हमको भी हमारा बीता हुआ कल, और जिस समय इस विद्यालय की गंध सुगंध, जिस विद्यालय परिसर में हम लोग भी अध्ययन किए, गुरुजनों के पावन सानिध्य में हम लोग रहे, तो वही एक महक और वो आनंद हमारे अंतर हृदय में, हमारे मन और मस्तिष्क में एक आनंद का संचार करती है। ये हमारे जीवन के वो सुनहरे पल हैं जो भविष्य में आने वाले नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए एक सुंदर संदेश देना चाहता हूं। आज जो समय चल रहा है, कल ये समय नहीं आएगा। मैं आज प्रातःकालीन स्वामी श्री विवेकानंद जी के पावन सूत्र पढ़ रहा था, और उनकी वाणी से मैंने सुना, मैंने पढ़ा कि आज का जो वर्तमान है वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर आज हमने वर्तमान को संभाल लिया, आज का दिन यदि हमने ठीक कर लिया, तो आप समझ लीजिए हमारा भविष्य भी ठीक हो जाएगा। और यदि आज वर्तमान हमने बिगाड़ दिया, तो भविष्य बिगड़ना सुनिश्चित है, उसे कोई बना नहीं सकता। हम कल की चिंता नहीं करें,
कल क्या होगा, हम क्या बनेंगे। लेकिन आज का जो वर्तमान है, आज वो ये कहता है कि हमको अध्ययन करना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है और हमारे माता पिता के बताए हुए मार्ग पर हमको चलना है। आज वर्तमान को हमें संभालना है, तो भविष्य आपका अपने आप ही समझ जाएगा। वाकई में इस पावन विद्यालय परिसर में आकर के मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि सन 2018 में मैं आया था तो यहाँ की आभा कुछ अलग थी और उसके बाद आज की आभा कुछ अलग है। जैसा कि उस बार मैंने बच्चों को कहा था, आप मन लगा के पढ़िए, अपने माता पिता न जाने किस परिश्रम के द्वारा आपको पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और माता पिता का केवल एक सपना रहता है कि हमने भले अपने जीवन में किसी प्रकार का अभाव रखा हो, लेकिन हमारी जो संतान है, हमारे बेटी और जो बेटे हैं, उनके जीवन में कोई अभाव ना हो। तो उन्होंने गाड़ी कमाई करके, मेहनत और परिश्रम करके वो आप सब के लिए इतना सुंदर विद्यालय में, स्कूल में भेजते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है। बीते हुए समय में मैंने कहा था कि भाई आपको मन लगा करके पढ़ना है, तो मैं जब फेसबुक पर देखता हूं और जब मुझे पता चलता है कि डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र स्मारक इंटर कॉलेज के बच्चे पूरे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में टॉप कर रहे हैं, तो मेरा हृदय गर्व से बड़ा हो जाता है। मुझे अपार प्रसन्नता होती है। मुझे ऐसा लगता है वो बालक किसी और के नहीं, वो बालक मेरे हैं, वो विद्यालय मेरा है। जब फेसबुक पर मैं उन बच्चों को देखता हूं तो मुझे बहुत गौरव और गर्व महसूस होता है। इस बार कुछ बच्चों ने टॉप किया है, लेकिन मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि जिस प्रकार से इस धरातल से इस बार कुछ बच्चे निकले, मैं तो चाहूंगा इस विद्यालय परिसर में जितने बालक बैठे हैं, आप इतनी मेहनत से आप पढ़िए कि आप सब की सब उत्तर प्रदेश टॉप करें, आप पूरे भारत में टॉप रहें। ऐसी कामना मैं आप सबके लिए करता हूं। आज हमारे समाज में, हमारे इस देश में शिक्षा का बड़ा अभाव है, क्योंकि भैया शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा माने सभ्यता भी होती है, शुभ आचरण भी होता है। हमारा आचरण, हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान किस दिशा में जा रहा है। केवल पढ़ाई ही शिक्षा नहीं है महाराज, हमारा ज्ञान, हमारी दिशा किस ओर जा रही है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उसका भी अपने आप में बड़ा महत्व होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अध्ययन करें, बहुत पढ़ें लिखें, उसके साथ में भी हमको संस्कारवान बनना है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कार है वही सबसे बड़ा ऊंचा आदमी है। स्वामी जी विवेकानंद जी के सूत्र में पढ़ रहा था और उन्होंने ये कहा, व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करता है कि आखिर में वो बनना क्या चाहता है। जैसी हम सोच रखेंगे, व्यक्ति उस सोच के अनुसार ही उसका जीवन खड़ा हो जाता है, वह बन जाता है। आज आपके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो आप पढ़ेंगे, उसी दिशा, उसी मार्ग की ओर जाएंगे, तो भविष्य में आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। यदि आपने कल्पना की है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो आप कल्पना करिए आप भविष्य में बहुत बड़े आप इंजीनियर बनेंगे। आपके मन में भाव है कि मैं इस राष्ट्र और भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कर्मी बनना चाहता हूं, तो जैसी भावना, जैसी सोच आप रखेंगे, उसी प्रकार से आपको ऊंचाई और आपको मंजिल मिलती जाएगी। हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी सोच कितनी बढ़िया है। प्यारे बच्चों, मेरा यही संदेश और यही शुभकामनाएं आपके प्रति हैं कि आप बहुत ऊंचा सोचें। आज हमारे समाज में एक बहुत अच्छा करने का जरूरत है, अच्छे लोगों की आवश्यकता है, देशभक्त, राष्ट्रभक्तों की आवश्यकता है, भक्तों की जरूरत है, समाज सेवियों की जरूरत है। क्योंकि अगर भविष्य में यदि ऐसे लोग नहीं हुए तो इस भारत का आतताई लोग पतन करने के लिए तैयार हैं।
इस भारत को, इस भारत राष्ट्र की संस्कृति को धूमिल करने के लिए वो लोग तैयार हैं। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म को, हमारी भारतीय संस्कृति को हमको संभालना है और उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपके गुर्जर वृंद यहाँ पर विराजे हैं, ये गुरुदेव आपके लिए भगवान का रूप है, ये आपके लिए मार्ग दिखाएंगे, यही आपके लिए भगवान है। और भगवान क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब गुरुदेव ही तो हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वही तो गुरुदेव हैं। इस ज्ञान के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे गुरुदेव जो हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, बस उन्हीं का आश्रय लेकर के आपको अपनी मंजिल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए आपको आगे बढ़ना है। और सही आपको बताएं, कितनी उम्मीद है आपसे। आप भविष्य बनाएंगे अपना, लेकिन आपसे उम्मीद कितने, आपकी माता भी आपसे उम्मीद करती है, आपके पिताजी आपसे उम्मीद करते हैं, आपके भाई बहन और परिवारीजन आपसे उम्मीद करते हैं, आप उनके परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन भैया प्यारे बच्चों, केवल गुरुदेव ही ऐसा है जो कि वो केवल यही उम्मीद करता है कि मेरा शिष्य जो है पूरे राष्ट्र और भारत का नेतृत्व करे। और एक बात बहुत अच्छी आपको बता देता हूं, ये पूरा जीवन काल जो है, इस जीवन काल में आपको बड़ा द्वंद्व करना पड़ेगा। केवल हमारे यहाँ पर दो ही ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखने में उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। समाज में कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, लेकिन दो ही ऐसे लोग हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि हमसे आगे बढ़ें। पहले पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे बहुत आगे जाए, योग्यता में, ज्ञान में, बल में, धन में, ऐश्वर्य, मान सम्मान में। पिता यही चाहता है, अगर मुझे किसी से पराजित होना पड़े तो पुत्र से पराजित होना पड़े। और दूसरे गुरुदेव ये चाहते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाया विद्यार्थी जो है वो मुझसे बहुत आगे जाए। इसलिए भैया गुरुदेवों का सदैव आदर करो। अगर जिस व्यक्ति ने, जिस बालक ने, जिस बालिका ने अपने गुरुदेव का आदर किया है, सम्मान किया है, वही आगे बढ़ा है। और जिसने आदर सम्मान नहीं किया, हमारे इतिहास को खोल के आप देख लीजिए, उसका जीवन बर्बाद हो गया है। और आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, इतना सुंदर विद्यालय, इतने सुंदर प्रबंधक, ऐसे प्रधानाचार्य और ऐसे महाराज कुशल, ऐसे गुरुदेव, ऐसे अध्यापक। क्योंकि भैया हमारे समाज में आप कहां पर ऐसे मिलते हैं जो अच्छी शिक्षा देने वाले हों। इस विद्यालय परिसर को देख करके मुझे इतनी अपार प्रसन्नता होती है। महाराज अनेक विद्यालयों में देखा, लेकिन वहां पर आडंबर बहुत होता है, लेकिन शिक्षा और सभ्यता के नाम पर बड़ा शून्य रहता है। लेकिन यहाँ पर आडंबर नहीं है, शिक्षा और सभ्यता के नाम पर अगर मुझसे कोई कहे कि आप डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र स्मारक इस इंटर कॉलेज के लिए आप 100 में से कितने अंक देना चाहोगे, अगर मुझसे कोई कहे तो मैं 100 में से 100 ही अंक देना चाहूंगा। और आज एक कामना मैं आप सब बालकों से कर रहा हूं। सब मेरे प्रियजन, मेरे साथी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, इनका भी प्रयास है आप लोगों का भविष्य बने। मैं भी ये चाहता हूँ आपका भविष्य बने। इस बार एक कामना और एक मांग आप सभी बच्चों से मैं कर रहा हूँ। अगली बार श्री बांकी बिहारी जी जब इस विद्यालय परिसर में मुझे बुलावे, मैं आऊं तो मुझे और गर्व होना चाहिए। इस बार कुछ बच्चे आगे बढ़े हैं, आगे मुझे पता चले कि उन आगे बढ़ने वाले बच्चों में महाराज हमारे उत्तर प्रदेश के राजा फतेहपुर के और डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र के ही विद्यार्थी छात्र मुझे दिखाई दे। ऐसी मैं कामना आप सब लोगों से करता हूं। बहुत आनंद और
अंतर हृदय को बहुत प्रसन्नता मिलती है। आप सब छोटे छोटे बच्चों को देखकर अपना बचपन और अपना विद्यालय याद आता है। आज इतना मान सम्मान आप सबके द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो ये भी सब हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ही संभव है। मैं उन गुरुदेव भगवान को भी प्रणाम करता हूँ और इस विद्यालय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। आप सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा फिर आप सब लोगों से मिलेंगे। एक बार आप जयकारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हम उपेंद्र मिश्रा जी की तरफ से समस्त अध्यापक वर्ग की और ग्राम सभा और सभी छात्र छात्राओं और स्वयं मैं महाराज जी का आभारी हूँ। वाकई में कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा जीवन में मेरी भी उम्र हो रही है 53 साल की, लेकिन मुझे एक ऐसा आभास होने लगा, ऐसी अनुभूति होने लगी कि वाकई में त्रेता और द्वापर युग वापस आ गया है। कि जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे गुरुकुल होते थे, ऐसी ऐसी परंपरा होती थी, ऐसी शिक्षा होती थी, तो वाकई में शिक्षा वो है जो जीवन भर काम आने वाली है। पढ़ करके भूल जाना, जैसा महाराज जी ने बताया सभी छात्र छात्राओं के लिए, पढ़ करके भूल जाना, पन्नों में पढ़ लेना और पन्ना पलट के रख देना, ऐसा नहीं। शिक्षा वाकई जीवन का बहुत ही अभूतपूर्व अंग है जो हमेशा सदैव हर जगह पर काम आती है। और सभी छात्र छात्राओं से महाराज जी ने जो एक संदेश दिया है और दूसरा ये उम्मीद की है, तो हम चाहेंगे उपेंद्र मिश्रा जी से, सभी अध्यापक जो भी गुरुजन हैं और सभी छात्र छात्राओं से कि इस खरी कसौटी पे कैसे उतरा जाए, इसके लिए आप सभी लोगों को ध्यान लगाना है, सबको दिमाग लगाना है कि जब अगली बार महाराज जी यहाँ पे आए, इस परिसर में आए, तो वाकई में महाराज जी इससे 2 गुना शब्दों में इस विद्यालय की अपने मुखारविंद से प्रशंसा करें, सभी छात्राओं प्रशंसा करें। ये हम सभी से उम्मीद चाहते हैं। सभी धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, माँ सरस्वती की, माँ सरस्वती की, और आज के आनंद की सभी जय हो, जय हो। महाराज जी हमारे समझ हैं, इससे ज्यादा गौरव और क्या हो सकता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है। तो निश्चित है हम लोगों का जीवन धन्य है, आपको पा करके, आपके दर्शन पा करके, आपको इस धरा पर ला करके। मैं तो आपसे जब मिला तो मैं जीवन में कुछ ही लोग अपने आदर्श में जोड़ता हूँ और महाराज जी हमारे आदर्शों में पहले नंबर पर हैं। और ये मानता हूँ कि बहुत कुछ हमें सीखने को आपसे मिलता रहता है, फेसबुक के माध्यम से और तमाम माध्यम हैं। तो महाराज जी का आशीर्वाद ही समय समय पर मिलता रहता है। आपका आशीर्वाद जो आपने कहा कि हो सकता है इस जिले में या जो स्टेट है वहाँ पर बच्चे अपना नाम ले आएँ, तो मैं भी महाराज जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे होनहार महाराज जी यहाँ लोग बैठे हैं कि निश्चित है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे होनहार बच्चे इस बीच में हैं और उनकी क्षमताओं को, उनका आकलन, उनकी योग्यता का आकलन नहीं किया सकता। बहुत होनहार हैं, थोड़ा सा उनको सींचने और कुछ आगे बढ़ाने की उनको ज़रूरत है, वो बहुत होनहार हैं। तो मंगल कामना आपके लिए और महाराज जी को सादर नमन और प्रणाम है। लेकिन पिछली बार से कोरोना काल था 20 में, तो उसमें प्रमोट कर दिया गया था क्लासेस को, 21 का प्रमोट किया गया। 20 में डिस्ट्रिक्ट टॉप महाराज जी ने किया 2 बच्चों ने, एक बच्चा यश पांडे और 3rd नंबर पर थे विनोद कुमार और 10वें नंबर पे थे शिव कुमार। महाराज जी ये 3 बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉप में थे। आप पहले नंबर पर थे, आप 3रे नंबर पर थे और शिव कुमार अगर हूँ तो आप भी खड़े हैं। शिव कुमार 10 नंबर महाराज जी थे। आप 3 लोग आ जाएं और महाराज जी से आशीर्वाद स्वरूप
एक पेन जो भी उपहार है आपको है, आप आइए और प्राप्त करिए, आशीर्वाद लीजिए। तो हम सब लोग एक बार पहले महाराज जी के लिए ताड़ी बजा लें, फिर उठाएं। और हमारे से निवेदन ये है कि जब भी आप आसपास भी कहीं कथा कहने आए तो सौभाग्य, हम तो चाहते हैं हमेशा आप हमारे बीच रहें लेकिन हमारे कहने से नहीं हो पाएगा, और मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग आशीर्वाद बना ही रहे। लेकिन जब भी आप आसपास आएँ, आप इस विद्यालय को अपना समझ कर, और हम सबको अपने बच्चे ऐसा प्यार स्नेह देने वाले महाराज जी, आप हमेशा इस विद्यालय में आते रहें। आपको पा करके हम लोग धन्य हैं। अब शब्द ही नहीं रह गए कि कैसे वर्णन करें उन शब्दों में, तो एक्सप्लेन अब नहीं रह गया है। सादर नमन, प्रणाम और वंदन है। और हम पंडित से भी चाहेंगे कि आप पंडित 2 शब्दों से बच्चों को और महाराज जी का स्वागत करने की कृपा करें। पंडित जी। आज का दिन बड़ा हम लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है। महाराज जी का इस विद्यालय में पदार्पण दोबारा हुआ, और पहली बार जब अवधेश जी के यहाँ आए थे तो दर्शन हुए, और अब की बार जिस दिन प्रोग्राम ये बना यहाँ फतेहपुर आने का, उसी दिन से उपेंद्र मिश्रा जी से हमने बात भी किया और हार्दिक इच्छा भी थी कि महाराज जी का इस विद्यालय में स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए, और इनके पद चिन्ह इस विद्यालय को पवित्र कर दें। ये हार्दिक इच्छा थी। वो इच्छा की पूर्ति आज हम सब लोगों को हुई। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, और भविष्य में भी मन में ये भाव है, कामना है कि जब भी कभी ऐसा अवसर मिले, हो सकता है कि उपेंद्र मिश्रा जी के यहाँ ही मिले, विचारणीय विषय है, परंतु जब भी कभी फतेहपुर आसपास में आवेंगे तो हम लोग पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, और महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं मुरारी लाल मिश्रा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे सर जी। कल सुबह 8 बजे अपने YouTube पे ये वाला प्रोग्राम जो रिकॉर्ड हुआ है, कल सुबह 8 बजे चलेगा। और जो लोग YouTube के माध्यम से महाराज जी का कार्यक्रम देखने चाहते हैं, कल सुबह 8 बजे YouTube चैनल पर महाराज जी का आप नाम डालेंगे तो आपको YouTube पर पूरा लाइव प्रसारण आपको कॉलेज का मिलता रहेगा, और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, ये भी आपसे कामना बंधन है। और ये भी हमको आशीर्वाद आते जाइए कि कभी हो सकता है हमने भी सोचा हो आपके द्वारा हम भी कथा सुन लें, तो आप भी आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से हमको अवसर प्रदान हो कि हम आपको इस धरा पर बुला सकें। और हम सभी लोगों को प्रणाम करते जो हमारे बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं,
और महाराज जी को पुनः प्रणाम करते हुए, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग बच्चे जो फर्स्ट मीटिंग के थे वो एक एक करके एक एक क्लास के उनको छोड़ा जाएगा, और सेकंड मीटिंग के बच्चे अपनी क्लास में जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे इस बात। लड़कियां अपने जगह पे बैठेंगे बेटा, आप लोग पहले निकल जाएंगे तब बात होगी। महाराज जी आप ही चलेंगे। महाराज जी हमारे हम लोगों के रिलेटिव भी हैं और बहुत चहेते हैं, और ये हर जगह पर सेवा कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। पूरा सम्मान से